प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपास आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि पे सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा नमन। सभी को महाशिवरात्रि पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरुपा हम सभी संगत अंकल आंटियों को महाशिवरात्रि पे हमको बहुत बहुत ब्लेस करें। हमें महाशिवरात्रि का पालन करने का कृपा बख्शे। हम अच्छे से महाशिवरात्रि को सारे पुण्य काम और पूजा पाठ अच्छे से कर सकें और गुरुपा हम सभी को बहुत बहुत ब्लेस करें। तो संगत जी, जैसे कि आज महाशिवरात्रि है 15 तारीख और उसके पहले ही गुरुपा ने मुझे एक खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी क्या है कि हमारे लिए छोटी छोटी खुशखबरी ही बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि गुरुपा हमें बड़ी खुशखबरी क्या होती है, जैसे गुरुपा कहते हैं ना तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, तो हम सोचते हैं हाँ कोई बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। हाँ, और वो जो छोटी छोटी चीज़ों से जो हमें खुशी मिलती है वही तो हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है। हाँ, जैसे कि कल मेरी बेटी का फीस देने का दिन था, लास्ट दिन था। कल नहीं देते तो शायद फ़ाइन लग जाता। इसके पहले महीने में भी हम नहीं दे सके हैं, तो 2 महीने का मुझे लगातार देना था। पर क्या है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और एग्ज़ाम ख़त्म होते होते नेक्स्ट मंथ भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए स्कूल में मतलब ये उन्होंने नोटिस दिया कि एग्ज़ाम के पहले पहले आने वाले महीने का भी जो फ़ीस है जमा करना है। तो मुझे अब 3 महीने का फ़ीस जमा करना है। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे करूँगी। हस्बैंड अंकल जी तो उन्होंने बोला है कि 2 महीने का फ़ीस जमा करना, उतना ही पैसा उन्होंने दिया था और मेरे पास थोड़ा हाथ खर्च का पैसा था तो मैं सब ले गई स्कूल में। इसके बाद वहाँ जाके पता चला कि किस तारीख के पहले ही मुझे नेक्स्ट मंथ का भी फ़ीस जमा कर देना है। तो मैंने जमा कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये पैसे अभी तो 7 दिन बाद जमा करने ही है, अभी मेरे पास रहेंगे तो अभी हर खर्च हो ही जाएगा। हाँ, तो इससे अच्छा है कि मैं फ़ीस दे दूँ। तो मैंने दे दिया। उसके बाद
अब मेरे पास हाथ खर्च के ज़्यादा पैसे नहीं बचे, तो मैंने कुछ देर बाद मतलब हस्बैंड अंकल जी को फ़ोन किया। मैंने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बात है, सारे पैसे तो फीस में ही चले गए और अभी तो जो पैसे हैं शायद उसमें नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, चिंता मत करो, पैसे लगेंगे तो हम भेज देंगे, तुम वहाँ से ले लेना। तो और बाकी जो मतलब दुकान से कुछ लेना हो तो ले लेना, हम वहाँ से फ़ोन पे कर देंगे। तो ये सुन के मुझे इतना रिलैक्स फ्री फील हुआ, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ये मतलब ये काउंट कर रही थी कि अभी तो हस्बैंड अंकल जी ने पैसा भेजा, अभी फिर पैसे की बात बोलूँगी तो वो गुस्सा करेंगे, क्योंकि रेंट रूम का जो रेंट है देना है उसका भी डेट आ गया है। अब वो वहाँ अकेले रहते हैं, उनका भी खुद का खर्चा है। हाँ, तो अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने कुछ पैसे भेजे थे, गैस ख़त्म हो गया था, फिर बेटी का फंक्शन में लग गया। तो अब देखिए संगत जी, गुरुपा लगातार ये कह रहे ना पुत्र तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, कि पैसे की व्यवस्था गुरुपा कर दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। हम बस चिंता कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कैसे दिन कटेंगे, ऐसे ऐसे खर्चा करना है, लिमिटेड खर्चा करना है। पर गुरुपा ने बहुत पहले ही बोला था कि पुत्र तेरे पर तू पैसे खर्च करने की चिंता मत कर, खरीदारी करने में कमती मत कर, जो तुझे अच्छा लगे, जो संसार के लिए ज़रूरी है उतना तू कर, पैसे की चिंता बिल्कुल मत कर, तेरा पर्स कभी खाली नहीं होगा। और सच में संगत जी ऐसा ही हो रहा है। कि जो बेटी की डिमांड है उसको मैं कंट्रोल करती हूँ, पर वो बच्ची है सुनती नहीं है, पर हो जा रहा है गुरुजी की कृपा से। और शिवरात्रि को मैं कैसे पूजा करूँ, मैं सोच रही थी हाँ कि कुछ खरीदारी करना है, पर वही गुरुपा ने कर दिया पैसे की व्यवस्था, तो अब अच्छे से पूजा कर पाएंगे। लेकिन पर ये है ना संगत जी कि अगर गुरुपा तो ये नहीं कहते ना कि तू मेरे लिए पूजा कर, बहुत सारे पैसा खर्चा कर, नहीं ऐसा गुरुपा नहीं कहते हैं। गुरुपा तो कहते हैं बस तेरे मन की भक्ति के भाव से ही मैं खुश हूँ। पर हम क्या है ना, जब कुछ अच्छा चीज़ खाते हैं तो याद आता है ना कि हाँ गुरुपा की कृपा से ही खा रहे हैं। तो आज पूजा जब गुरुपा के महाशिवरात्रि में पूजा कर रहे हैं और अगर कुछ अच्छे से ना करें ना तो ये भी खराब लगता है, तो इसीलिए गुरुपा ने वो व्यवस्था कर दिया। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, जो आपने बेटी के फीस का भी पूरा इंतज़ाम कर दिया और घर संसार चलाने का खर्चा का भी पैसा का आप इंतज़ाम कर देना है। आप गुरुपा हमारे हस्बैंड अंकल जी को आपने जॉब प्लेस किया, उनका अच्छे से इनकम हो पा रहा है, जिसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और एक बात वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये कि हस्बैंड अंकल जी बाहर रहते हैं तो पैसे की दिक्कत तो आ रही थी, तो इसीलिए अब बात अच्छे से नहीं हो पा रही थी, वो भी टेंशन में रहते थे हाँ कि पैसा चाहिए, इधर मुझे भी उनको भी। तो ऐसे में ना हम डर से मतलब डर लगता था, ज़्यादा बात नहीं करते थे पैसे की बात भी। तो वैसे में ना क्या है ना, उनके साथ जैसे हम लोग जब घर में थे तो बात करते थे, वैसे बातें नहीं हो पाती थी। तो मतलब उनको इधर ही कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो वो पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाया, तो इसलिए मुझे बहुत टेंशन होता था। हाँ, और बात भी बहुत कम होती थी, तो अजीब सा लग रहा था मुझे कि ये क्या हो रहा है, एक तो दूर गए हैं, बात भी नहीं हो रही अच्छे से। हाँ, तो मन में एक मतलब टेंशन था, उदास टाइप में थे कि अगर वो खुद से फ़ोन नहीं करते हैं तो मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वैसे तो फ़ोन पे इतना हो जाता है कि कैसे हैं, अच्छे हैं, खाना खाया कि नहीं, पर
उससे और ज़्यादा कोई बातें नहीं हो पाती थी। पर अब क्या है ना, कल जैसे कि वैलेंटाइन डे था, तो मैं ऐसे ही काम में बिज़ी थी, तो अब मन से वो चीज़ हट गया है ना, क्योंकि इतना ब्लैक मैजिक, कितना टेंशन, और वो दूर गए हैं ना, तो भी मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। बात नहीं करते हैं, क्या पता है मैं मुझसे उनका मन हट गया है क्या, पैसे की मतलब इतने झमेल होता है ना, जब पैसे की कमी होती है इंसान परेशान रहता है। तो वो मतलब हस्बैंड वाइफ जो थोड़ा हंस खेल बात करते हैं फ़ोन पे, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, वो नहीं करते हैं तो हम भी नहीं करेंगे, उनको कुछ विश नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मन शायद अभी ठीक नहीं है। तो देखिए संगत जी, गुरुपा ने मेरा मन पकड़ लिया। मेरे मन की जो दुख है उन्होंने समझ लिया। गुरुपा है, हमारे पापा हैं। और अचानक से उनका फ़ोन आ गया कल शाम को, और शाम को फ़ोन करके कहते हैं कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो मैं भी सुन के चौंक गई। मैंने कहा आपको भी, सेम टू यू। हाँ, और वो बात सुन के भी मुझे अच्छा लगा कि चलो, इतने झमेले में पैसे की दिक्कत है, और अकेले हैं, उनको भी खुद का खाना बनाना पड़ता है, खुद से सारा काम करना पड़ता है, उसके बाद फिर जॉब भी करते हैं ना, तो हमेशा एक मतलब टेंशन में रहते हैं, पैसे की भी ज़रूरत है। तो इतने में उन्होंने हमें याद किया, यही बहुत है। और ये किस लिए हुआ? गुरुपा के कारण हुआ। उतना सुनने के बाद मैं भी थोड़ा रिलैक्स फ्री हुई। अच्छा लगा कि चलिए, दूर है तो क्या हुआ, फिर भी हमें याद तो करते हैं, इतने मतलब पैसे की दिक्कत में, इतने समस्या में भी। तो वो लगा कि नहीं, हाँ, हम हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन अच्छा है। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, आपने बहुत बड़ी खुशखबरी दी। क्योंकि बीच में ना हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो गुरुपा ने उसको ठीक कर दिया। ये हमारे लिए शिवरात्रि के पहले ही गुरुपा ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। ऐसे में होता है ना, दूर है ठीक है, थोड़ा अच्छे से बात हो गया, तो अब यहाँ पर भी मेरा काम करने में मन लगता है। हाँ, बेटी के साथ है, अकेले हैं। वो भी थोड़ा बीमारी उसको, जैसे कि उसकी आँख की प्रॉब्लम हो गई थी, फिर ठंड लग गई है ना, तो उनको मैंने बताया था हस्बैंड अंकल जी को। तो फिर उन्होंने मतलब उससे बात करते थे, फिर बाद में मुझसे बात करके पूछने लगे, तो अच्छा लगा कि नहीं, हाँ, उनको भी चिंता है कि हाँ, मतलब बेटी ऐसे प्रॉब्लम में है, तो वो लोग भी थोड़ा कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है, हम पैसा भेज देंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब गुरुपा ही कर रहे हैं, सारे प्रॉब्लम गुरुपा सॉल्व कर रहे हैं। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और गुरुपा, आप हमें महाशिवरात्रि पे आपकी भक्ति करने का, केवल महाशिवरात्रि क्यों, आप हमेशा आपकी भक्ति करने की हमें शक्ति दीजिए गुरुपा, हमें धैर्य दीजिए गुरुपा। आपको बहुत बहुत प्यार गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। वी लव यू गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।